तो कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करता हूं प्रदीप गिरी एकेडमी पर और प्रदीप गिरी एकेडमी लाइव पर। तो आज हम इंजीनियरिंग केमिस्ट्री का यूनिट 3 देखेंगे और यूनिट 3 के जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं या जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सारी चीजों को हम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इस वन शॉट में देखेंगे। और ये वन शॉट देखने के बाद आप सभी के मन से इंजीनियरिंग केमिस्ट्री और यूनिट 3 के प्रति जो डर है उसको आज खत्म करेंगे। प्लस आपके पेपर का पूरा प्रिपरेशन ये वन शॉट करेगा। ये वन शॉट प्रिपेयर कर लिया तो कोई भी बच्चा को पेपर में केटी लगने से तो वो काफी केटी लगने से तो वो बच जाएगा, लेकिन वो काफी अगर हद तक प्रिपरेशन करता है, काफी अच्छे से प्रिपरेशन करता है तो वो स्कोर भी कर सकता है। तो अब वो डिपेंड करता है कि आप में कितना जोर है और आप कितना जोर लगा सकते हो आपके एंड से। तो सर इंजीनियरिंग केमिस्ट्री में जो आज हम देखेंगे यूनिट 3 जिसका नाम है एडवांस इंजीनियरिंग मटेरियल, यानी हम यहाँ पर इंजीनियरिंग के मटेरियल्स को आज हम देखेंगे थोड़ा बहुत और चीजों को डिटेलिंग्स में, मतलब आज कोशिश करेंगे कि चीजों को डिटेलिंग में यानी पॉलीमर्स वगैरह को पढ़ेंगे, हाइड्रोकार्बन्स वगैरह पढ़ेंगे कि वो सारी चीजें कैसे एज अ मटेरियल वर्क करते हैं इन इंजीनियरिंग केमिस्ट्री। तो सर यूनिट स्टार्ट होने से पहले जोरदार तरीके से कमेंट में रेड हार्ट बना दो सब लोग, प्लस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। तो सर हम जो स्टार्ट कर रहे हैं आज इंजीनियरिंग मटेरियल, तो इंजीनियरिंग मटेरियल का जो पहला क्वेश्चन जो पेपर में आता है हर किसी को, और ये क्वेश्चन हर बच्चा छोड़ देता है, वो ये होता है, व्हाट आर क्वांटम डॉट्स, गिव एनी टू टाइप्स ऑफ क्वांटम डॉट्स एंड इट्स एप्लीकेशन। तो ये सारी चीजें जाने दो, फिलहाल हम देखते हैं क्वांटम डॉट्स क्या होता है। तो सर क्वांटम डॉट्स बेसिकली क्या है सर, ये एक तरीके से समझो लाइट की तरह है। क्या सर? लाइट की तरह, यानी ये एक तरह डॉट है तो सर ये डॉट्स की तरह होगा। इसमें सर दो टाइप के डॉट्स होते हैं, एक बड़े डॉट्स होते हैं, एक छोटे डॉट्स होते हैं। ये दोनों लाइट एमिट करते हैं, एक ब्लू लाइट एमिट करता है, एक रेड लाइट एमिट करता है। तो हमें फिलहाल उस टॉपिक पर नहीं जाना है, हमें फिलहाल स्टिक रहना है कि पेपर में क्या लिख के आना है। तो पेपर में अगर आया व्हाट आर क्वांटम डॉट्स, तो आपको क्या लिखना है? क्वांटम मतलब समझ में आ रहा है छोटी चीजें, लेकिन डॉट स्ट्रक्चर है, यहाँ पे डॉट का टाइप का स्ट्रक्चर है। तो सर यहाँ पर क्वांटम डॉट्स आर वेरी टाइनी सेमीकंडक्टर पार्टिकल्स। क्वांटम डॉट्स क्या है सर? आर वेरी टाइनी, यानी बहुत छोटा है, लेकिन सेमीकंडक्टर पार्टिकल्स है। और सेमीकंडक्टर पार्टिकल्स को आप नैनो पार्टिकल्स भी बोल सकते हैं, वो भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा। दैट शोज स्पेशल ऑप्टिकल एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। जहां पे वर्ड सेमीकंडक्टर आता है वहीं पे हमें समझ में आता है इसका कुछ तो भी स्पेशल ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होगा या फिर स्पेशल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होगा। तो ये पॉइंट क्लियर सबको है। सर नैनो पार्टिकल से मतलब नैनो पार्टिकल को समझने से पहले अब नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में समझते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी आज के डेट में बहुत बूम कर रहा है और आने वाला फ्यूचर पूरा नैनो टेक्नोलॉजी पे, क्योंकि मोबाइल फोन्स कंप्यूटर चिप्स पे रन करता है और चिप्स बनाने के लिए जो टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है उसको हम कहते हैं नैनो टेक्नोलॉजी। उसमें जो मटेरियल्स वगैरह यूज होंगे या उसमें जो और चीजें डिफाइन करने के लिए यूज होते हैं उसको हम नैनो पार्टिकल सर बोल सकते हैं। तो चीजें समझ में आ रही है? यस सर। सर अब इसमें बोला एक्सप्लेन टू टाइप्स ऑफ क्वांटम डॉट्स। तो सर दो टाइप्स क्या है क्वांटम डॉट्स के? सर पहला है कैडमियम बेस्ड क्वांटम डॉट्स। क्या सर? कैडमियम बेस्ड क्वांटम डॉट्स। और दूसरा है सर हमारा कार्बन क्वांटम डॉट्स, यानी कार्बन क्वांटम डॉट्स मेड ऑफ कार्बन एंड आर लेस टॉक्सिक। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद करनी पड़ेगी, इसका कोई तरीका नहीं है क्योंकि इसके दो टाइप्स आपको इसी तरीके से लिखना पड़ेगा। सर इसका एप्लीकेशन क्या है सर? डिस्प्ले स्क्रीन यूज इन एलईडीज। मैंने बोला ना कि ये जो डॉट्स होते हैं वो लाइट एमिट करते हैं, तो डॉट अगर लाइट एमिट करेगा तो वो एलईडी की तरह ही बिहेव करता है, तो हम बोल सकते हैं। लेकिन क्यू एलईडी, नॉट एलईडी, क्यू एलईडी मतलब क्वांटम लाइट एमिटिंग डायोड। तो सर इस पे तो टीवी भी आ रहा है आजकल, आप टीवी वगैरह सिस्टम वगैरह देखो तो क्यूलेड टीवी, क्यूलेड पीसीस वगैरह आ रहे हैं। अब ओलेड आ रहा है, क्यूलेड का भी गया, अब ओलेड आ रहा है। तो ठीक है। एंड मोबाइल डिस्प्लेस फॉर ब्राइट एंड ब्राइट मेडिकल इमेजिंग में भी यूज हो रहा है, यानी मेडिकल इमेजेस वगैरह, ऑर्गन्स वगैरह को इमेजिंग करना है तो उधर यूज हो रहा है। यूज टू डिटेक्ट इमेज सेल्स एंड टिश्यूज इन मेडिसिन, यानी मेडिकल इमेज में वो कहां यूज हो रहा है? यूज टू डिटेक्ट एंड इमेज सेल्स एंड टिश्यूज, यानी मैंने जो ऑर्गन वाला पार्ट बोला। आप सभी को क्वांटम डॉट्स क्लियर हुआ होगा। छोटा सा पार्टिकल होता है, छोटा सा डॉट होता है जो लाइट एमिट करता है। क्या सर? लाइट एमिट करता है। लाइट एमिट करता है उसको हम सर सेमीकंडक्टर पार्टिकल बोल सकते हैं और सर नैनो पार्टिकल बोल सकते हैं। लेकिन जैसे सेमीकंडक्टर आया तो सर वो कंडक्टिविटी यानी इलेक्ट्रिसिटी के कुछ प्रॉपर्टीज होंगे और ऑप्टिकल प्रॉपर्टी होंगे। क्या सर? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर? यस सर। तो लाइक बनता है, एक लाइक कर देना सब लोग। यस।
तो नेक्स्ट वीडियो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, व्हाट इज कंडक्टिंग पॉलीमर, गिव स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट फॉर कंडक्टिंग पॉलीमर, एक्सप्लेन डोपिंग रिएक्शंस एंड गिव टू एप्लीकेशंस। ठीक है सर, ये सारे क्वेश्चन जाने दो, ये पूरा थ्योरी जाने दो। आपको क्या ये समझ में आ रहा है, खाली इतना बताना मेरे को, ये समझ में आ रहा है व्हाट इज, आपको क्या ये समझ में आ रहा है व्हाट इज कंडक्टिंग पॉलीमर? बस वो पूरा थियरी जाने दो, आपको कंडक्टिंग समझ में आ रहा है सर, कंडक्टिंग हाँ सर समझ में आ रहा है, मतलब सर वहां पे कुछ तो भी पोटेंशियल होगा, कुछ तो भी एक वे होगा जहां से करंट फ्लो करेगा, यस सर। लेकिन मटेरियल क्या दिया है सर, पॉलीमर दिया है, इतना समझ में यस। बस उसी चीज को हमको समझना है और उसी चीज को थियरी बनाना है। यूनिवर्सिटी का एक खास बात है, आपको खाली की पॉइंट्स सॉरी की वर्ड्स पकड़ने और उसी को लेके पूरा चीज एक्सप्लेन करना है, वो हैवी बनाने के लिए। ये कमजोर दिल वाले बच्चों के लिए ऐसा क्वेश्चन डिजाइन करते हो ताकि बच्चे क्वेश्चन देख के ही छोड़ दे, यार ये तो पढ़ा ही नहीं था। लेकिन जब आप वर्ड को तोड़ोगे, पॉलीमर तो सबको पता है, और कंडक्टिंग तो नाम में मैंने कैसे पकड़ा कि कंडक्टिंग यानी सर जहां से फ्लो ऑफ करंट होगा, जहां से वे होगा करंट पास करने का, और पॉलीमर यानी एक मटेरियल है जो पॉलीमर से पास होगा। समझ यार, चीजों को तोड़ना पेपर में। तो सर क्या है, कंडक्टिंग पॉलीमर इज एन ऑर्गेनिक पॉलीमर दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। आया पॉइंट, आया? कुछ अलग था? नहीं सर, क्लियर? The conducting polymer is an organic polymer that conducts electricity due to the presence of conjugated double bond। अब यहां पे थोड़ा सा टेक्निकल चीज आया, क्या है सर, कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड। सही बात है, पॉलीमर में सर डबल बॉन्ड्स होते हैं, अल्टरनेटली सिंगल एंड डबल बॉन्ड। सर हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है, जब सिंगल और डबल बॉन्ड आता है, यानी कोई भी स्ट्रक्चर में जब सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल आता है, तो सर हम उसको क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, पाई बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, पाई बॉन्ड बोलते हैं। किसको सर, जब सिंगल और डबल यानी सिंगल के बाद डबल यानी अल्टरनेटली वो चीज फॉलो कर रहा है, यानी एक सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, उसको बोलते हैं। अलोंग इट्स बैकबोन दिस पॉलीमर कंबाइन द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्लास्टिक विद द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स और सेमीकंडक्टर। ये पॉइंट एक बार और देखते हैं, लेकिन चीजें समझ में आई, तोड़ा मैंने चीजों को, मैंने पढ़ा और मैंने समझा दिया, कुछ किया। आपको यही करना है, आपको पेपर में समझाना नहीं किसी को, पढ़ना है, तोड़ना और लिखना है, बस पूरे मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है, वहां पे याद रखना एग्जामिनर बैठा है आपको मार्क्स देने के लिए, कट करने के लिए नहीं। मार्क्स तब मिलेगा जब आप पेपर में कुछ लिखोगे। अगर आप पेपर में कुछ लिखोगे नहीं और एक्सपेक्ट करोगे कि मेरे को मार्क्स मिल जाए, तो वो असंभव है। ठीक है, उसको संभव बनाने के लिए आपको पेपर में कुछ लिख के आना पड़ेगा, और जब लिखोगे तब वहां पे टीचर या इन्विजिलेटर आपको मार्क्स देगा। ठीक है, तो सर ये पॉइंट जो था एक बार और बोलते, अलोंग इट्स बैकबोन। चलो वापस से देख लेते। A conducting polymer is an organic polymer that conduct electricity due to the presence of conjugated double bond। समझ में आया conjugated double bond क्या होता है? यस सर, पाई बॉन्ड को बोल सकते हैं। Along its backbone, these polymers combine the flexibility of plastic। पॉलीमर है तो सर प्लास्टिक होगा, यस सर, with the electrical property। ये कैसा प्लास्टिक है सर? with the electrical property की कंडक्टिंग पॉलीमर है ऑफ मेटल्स और सेमीकंडक्टर। पॉइंट समझ में आया? यस, क्लियर? यस सर, तो चीजें समझ में। अब सर इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। सर सबसे पहला एप्लीकेशन है सर सेंसर, दूसरा एप्लीकेशन है सर रिचार्जेबल बैटरीज एंड सुपर कैपेसिटर। एक मिनट, हाँ 1 मिनट रुको, मैं छोटू सा काम, 1 मिनट रुको खाली। हेलो हेलो, ठीक है सर। एप्लीकेशन क्या है सर इसका? सेंसर एंड रिचार्जेबल बैटरीज। बहुत सारे एप्लीकेशन हो सकते हैं इसके, विजिबल है ना? यप, ठीक है। सेंसर्स एंड रिचार्जेबल, इसके बहुत सारे एप्लीकेशन, लेकिन फिलहाल अपन 2 देखते हैं सर, सेंसर, रिचार्जेबल बैटरीज एंड सुपर कैपेसिटर। क्या मेंशन किया है सर? सुपर कैपेसिटर मेंशन किया है। ये देखो दिख रहा है सुपर कैपेसिटर। सर सेंसर में क्या है सर? यूज्ड इन गैस सेंसर एंड बायो सेंसर ड्यू टू देयर चेंज इन कंडक्टिविटी अपॉन एक्सपोजर टू एनालिट। सही बात है सर, हर सेंसर का अलग अलग काम होता है, तो कुछ गैस सेंसर्स है और कुछ सर हमारे बायो सेंसर्स हैं। पॉइंट क्लियर है सर? फिर क्या है सर? रिचार्जेबल बैटरीज यानी सर्व्स एज इलेक्ट्रोड मटेरियल बिकॉज ऑफ देयर हाई चार्ज स्टोरेज कैपेसिटी एंड लाइट वेट नेचर। क्लियर? ऐसे एग्जांपल लिख के आना, डिस्क्रिप्शन में लिख के आना। बच्चे क्या करते हैं गलती, अब मैं बताता हूँ, टॉपर्स अप्रोच बताता हूँ और नॉर्मल स्टूडेंट का अप्रोच बताता हूँ। इसमें
क्या पूछा था, इस तरीके से कुछ पूछा था, व्हाट इज कंडक्टिंग पॉलीमर, बच्चे एक्सप्लेन कर दे। ठीक है, दूसरा क्या पूछा है सर, गिव स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट, नहीं ये कहा गया, हाँ एग्जाम्पल पूछा नहीं था क्या, हाँ नहीं, गिव टू एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जो पूछा है, बच्चे क्या करेंगे, सेंसर्स एंड रिचार्जेबल बैटरी लिख के आ जाएंगे, बोलेंगे यार मेरे को तो पूरा ये 3 नंबर है, 6 मार्क्स का जो जितने मार्क्स का भी क्वेश्चन है मेरे को तो पूरा पूरा मार्क्स मिलेगा, पूरा मिलेगा ही नहीं। सेंसर तो आप मतलब स्पेसिफाई नहीं किया ना, आपने बोला कि सेंसर में यूज हो रहा है। जब डिस्क्रिप्शन देता है टॉपर कि सर सेंसर में यहां पर लगाऊंगा, बायो सेंसर्स में यूज करूंगा, चेंज इन कंडक्टिविटी अपॉन एक्सपोजर टू एनालिटिक्स, जब ये सारी चीजें वो यूज करता है तब उसको समझ में आता है, इन्विजिलेटर को समझ में आता है कि ये बच्चे का लेवल थोड़ा सा, ये बच्चे का लेवल जो काफी अच्छा है, इसने चीजों को काफी अच्छे तरीके से पढ़ा है, वो बच्चे का रैंक आता है, वो बच्चा जो है वो 9 पॉइंट प्लस पॉइंटर स्कोर करता है। तो पॉइंट क्लियर है सर। नेक्स्ट क्या है सर, स्ट्रक्चरल फीचर, यानी अब इसके दूसरे पार्ट पे आते हैं जो इसका स्ट्रक्चरल फीचर। सर कॉन्जुगेटेड पाई सिस्टम मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया, उसमें क्या था सर, सिंगल और डबल बॉन्ड अल्टरनेटिवली आता है, अगर आप देखोगे तो वही लिखा होगा, अल्टरनेटिंग सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स अलोंग द पॉलीमर चेन अलाउ डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। सही बात है, क्या सर, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अभी किया मैंने उसको बाहर। फिर सब प्लेनर बैकबोन क्या है सर, एंश्योर ओवरलैप ऑफ पाई ऑर्बिटल्स फॉर इलेक्ट्रॉन्स मोबिलिटी। सही बात है, प्लेनर बैकबोन क्या करेगा सर, ओवरलैप करने से बचाएगा, एंश्योर ओवरलैप ऑफ पाई ऑर्बिटल फॉर इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, यानी इलेक्ट्रॉन के लिए एक वे बनाएगा क्लियर करने के लिए कि इलेक्ट्रॉन अच्छे से फ्लो करे। फिर डोपिंग कैपेबिलिटी, डोपिंग मतलब क्या होता है, एक्सटर्नली चीजें हम ऐड करते हैं, पॉलीमर मस्ट बी एबल टू एक्सेप्ट और डोनेट इलेक्ट्रॉन थ्रू ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन बताने की जरूरत है नहीं सर, ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको पता होना चाहिए। एग्जांपल क्या है सर, पॉलीएसिटिलीन, पॉलीएनिलीन एंड पॉलीपाइरोल, पॉलीथियोफिन। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। अगर एग्जांपल नहीं भी याद है तो एक चीज याद रखना, पॉलीथियोफिन, क्योंकि आप इंजीनियरिंग में पीटी की नाम का सब्जेक्ट होता नहीं है, स्कूल में होता है। दूसरा सर याद रख लेना आप पॉलीपाइरोल, याद रख लेना क्योंकि आप इंजीनियरिंग में, इंजीनियरिंग के बाद आप पाई का काम करना, तो पी पाई वाला आप याद रख लो, ठीक है। तो आप इस तरीके से लॉजिक बना लेना। सर नेक्स्ट क्या है सर, व्हाट आर कार्बन नैनोट्यूब्स, गिव देयर टाइप्स एंड टू एप्लीकेशन। कार्बन नैनोट्यूब आर वेरी सिंपल, कार्बन नैनो, ये क्वेश्चन था क्या, अच्छा ये किसी ने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, हमारे एडिटर साहब ने, उसने उसको वही तो बोले ऐसा कैसा क्वेश्चन है, चलो कोई नहीं। क्या क्वेश्चन क्या पूछा है सर, क्वेश्चन सर ये पूछा है, व्हाट आर द कार्बन नैनोट्यूब्स एंड गिव देयर टाइप्स एंड टू एप्लीकेशन। ठीक है, तो सर कार्बन नैनो ट्यूब क्या होता है, कार्बन नैनो ट्यूब का मिस्टेक सबसे होता है, तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, चीजें तुम्हारे लिए ही हम अच्छा कंटेंट बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सर कार्बन नैनो ट्यूब क्या होता है, कार्बन समझ में आ रहा है सर, कार्बन का स्ट्रक्चर होगा, नैनो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, नैनो मतलब पतला होगा। तो कार्बन नैनो ट्यूब थोड़ा देखते, मैंने डायग्राम लाया है ताकि आपको एग्जाम में क्लिक हो जाए। कार्बन नैनो ट्यूब आप वेरी स्मॉल, नैनो मतलब मैंने जो बोला सर वेरी स्मॉल, कार्बन नैनो वेरी स्मॉल, ट्यूब है तो हॉलो भी रहेगा, क्या सर, हॉलो ट्यूब्स मेड ऑफ कार्बन एटम, जो मैंने बोला कार्बन से नैनो ट्यूब बनाएंगे वो हॉलो रहेगा, अरेंज इन हेक्सागोनल पैटर्न। हेक्सागोनल पैटर्न बोलो, या आप इधर एक चीज और बोल सकते हो, हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो हनीकॉम्ब की तरह भी होता है, क्या सर, हनीकॉम्ब की तरह भी होता है। देखते हैं अभी डायग्राम उसका। सर इसके दो टाइप्स क्या, आपको पेपर में ना चाहे तो डायरेक्ट पूछ ले नैनो ट्यूब क्या होता है, दूसरे किस तरीके से पूछ ले, ये पूछ ले आपको, तो आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है, ये पूछा गया पेपर में से। SWCNT क्या होता है, सिंगल वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा सर इस तरीके से पूछ लेगा आपको MWCNT, यानी MWCNT मतलब सर मल्टी वॉल्ड कार्बन नैनो ट्यूब। अब सिंगल वॉल्ड मतलब समझ में आ रहा है, सिंगल वॉल होगा, सिंगल दरवाजा होगा, नहीं सिंगल बैरियर होगा। मल्टी वॉल्ड मतलब सर मल्टी मतलब बहुत सारे नैनो ट्यूब्स यूज करेंगे। अब इसका थोड़ा सा एक डायग्राम देख लेते हैं, अब समझ में आया नैनो ट्यूब कैसा होता है सर, इस तरीके से। मेरे को पता था ये बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और पेपर में आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। कार्बन नैनो ट्यूब देख लिया कैसा स्ट्रक्चर, देखो कार्बन का स्ट्रक्चर है और वो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ट्यूब नहीं वो एक्चुअली में वो जब डिग करते हैं ना रोड के साइड में, बारिश के टाइम पे गटर जब बनाते हैं तो वो उसमें जो वो पाइप डालते हैं ताकि सीवेज का पानी फ्लो कर दे रहे, तो उसी टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। इसके दो सिंगल वॉल्ड, यानी देखो यहाँ पे सिंगल स्ट्रक्चर है, मल्टी वॉल्ड में देखो ये ऑप्टिकल फाइबर जैसा कोर क्लैडिंग और जैकेट जैसा दिख रहा है, ठीक है।
तो ये होगा सर मल्टी वॉल्ड कार्बन। और इसके एप्लीकेशंस देख लो, इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होता है और एडवांस मटेरियल में यूज होता है। अब क्लियर है सबको? हाँ, अब सर ये नैनो ट्यूब कार्बन बोल रहे थे सर, कौन सा कार्बन नैनो ट्यूब मतलब क्या होगा? देखो यहाँ पे मेंशन है ग्राफीन, और ग्राफीन पे भी क्वेश्चन पढ़ेंगे अभी हम। ये किससे बना है सर? ग्राफीन से बना है, ठीक है, ग्राफीन का ही स्ट्रक्चर है ये। तो ग्राफीन से, ग्राफीन को भी थोड़ा अच्छे से समझेंगे। एक्चुअली आपको पता है ग्राफीन जो होता है बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है। वो इतना स्ट्रांग होता है कि उसको ऑटोमोबाइल में यूज करते हैं। ऑटोमोबाइल के जो दरवाजे वगैरह बनते हैं ना, कार वगैरह के, उधर यूज करते हैं। वो 200 टाइम ज्यादा स्ट्रॉन्गर देन स्टील है। तो ये पॉइंट नहीं पता होगा आपको, लेकिन देखेंगे सर। एप्लीकेशन सर इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते, यूज इन ट्रांजिस्टर, सेंसर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। स्ट्रॉन्ग मटेरियल यूज टू मेक लाइट वेट, बोला ना मैं कार वगैरह में। अब कार वगैरह में मैं लोहा यूज करूँ, 100 किलो का दरवाजा बनाऊं, 4 दरवाजा 400 किलो का, कार का एफिशिएंसी खत्म हो जाएगा, माइलेज ही खत्म, कोई खरीदेगा ही नहीं। तो ये दरवाजे मतलब ऑटोमोबाइल में क्यों यूज करते हैं सर? ये पॉइंट है कि सर ये लाइट वेट है। क्या है सर? ये लाइट वेट एंड स्ट्रॉन्ग मटेरियल इन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स में भी सर ये हमें हेल्प आउट करता है। एरोस्पेस में भी यूज होगा और ऑटोमोबाइल में भी यूज होगा, ठीक है। यस सर, ये हमारा स्ट्रक्चर था। ये सर सिंगल वॉल्ड हो गया सर, ये मल्टी वॉल्ड हो गया। ये इसके एप्लीकेशंस में देख लो, कार वगैरह बनता है और हमारा चिपसेट बनता है, ठीक है। टू एप्लीकेशंस ऑफ कार्बन नैनो ट्यूब, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड स्ट्रॉन्ग मटेरियल। अच्छा, ये वो पॉइंट रिपीट हो गया, कोई बात। सर ये रहा सर हमारा ग्राफीन का स्ट्रक्चर, जस्ट उसके बाद ही डाला। चाहे तो ग्राफीन पहले पढ़ा देता, क्यों लाया? क्योंकि चीजें इंटरकनेक्टेड हो। और ये मतलब ग्राफीन में पहले ही पढ़ा देता तो भी तुम्हें ध्यान में रहता, लेकिन इसके बाद ही ग्राफीन लाया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है तुम लोग का कैसे, मतलब तुम लोग कैसा पढ़ाई करते हो, तो उस चीज के लिए लाइक जरूर करना, ठीक है। सर एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफीन विथ डायग्राम एंड मेंशन इट्स टू एप्लीकेशंस। तो सर इसका एप्लीकेशन भी सेम उसी तरीके से होगा, ऑटोमोबाइल्स वगैरह में यूज होता है। दूसरा सर क्या बोल सकते हैं सर? फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स। आजकल देख रहे हो ना मोबाइल फोन वगैरह जो सैमसंग के आ रहे हैं, वो फोल्डेबल आ रहे हैं, कुछ तो अभी वेवी टाइप आ रहे हैं, वेव स्ट्रक्चर। मतलब जो फोन्स है वो कुछ इस तरीके से। बच्चे कंफ्यूज बोलेंगे सर ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा हो रहा है। आप गूगल कर लो, गूगल पे शायद पिक्चर्स अवेलेबल नहीं है। मैं मतलब मैं एक बात बता, जब जॉब कर रहा था तो वहां पर प्रेजेंटेशंस में हमने देखा था, मतलब फोन्स प्रेजेंटेशंस, मतलब वो फोन्स रखते, डेमो पीस रखते ना, जैसे आप आईफोन वगैरह लेने आते हो आईफोन के सेंटर में, एप्पल के, तो वहां पे देखा था इस टाइप के फोन्स थे कुछ। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर है लेकिन वो विजिबल नहीं होगा, बता दो कैसा होता है। देखो अब कैसे, अभी पहले ऐसा फोन आता था, ठीक है, पर डायग्राम खराब है मेरा, बोलेंगे बच्चे सर क्या बनाए, तो इससे ही बनाते। पहले ऐसा फोन आता था, ठीक है, ऐसा डिब्बा वाला आता था। अब सर स्क्रीन टच आता है, अब ऐसा आता है, स्क्रीन टच आ रहा है, ठीक है। ये पूरा समझो स्क्रीन टच, आईफोन बना देते इसको, ठीक है। अब एक फ्लिप फोन आ रहा है, यानी फोन ऐसा, अब ये फोन ऐसा आ रहा है, इसको हम फ्लिप आउट कर सकते हैं, यानी इस फोन को हम मतलब क्लोज कर सकते हैं, समझ रहा ना, फ्लिप। लेकिन सर अब मतलब अभी रिसर्च किस पे चल रहा है? रिसर्च क्या आएगा अभी विद इन 2-3 ईयर्स, या फिर आ जाएगा मार्केट में। अभी कैसा फोन आ रहा है, मतलब जैसे कि ये बॉक्स की बन रहा है, इस तरीके का फोन आ रहा है। अभी आपको समझेगा नहीं थोड़ा, क्योंकि मैंने वो देखा था फोन, ठीक, इस टाइप के फोन्स आ रहे कुछ, वेवी टाइप के फोन्स। वेवी मतलब समझ रहे हो, फोल्ड भी हो जाएंगे, मतलब वो एक तरीके से वेवी टाइप फोन है। उसका नाम पता नहीं क्या रखेंगे वो लोग, कुछ तो भी रखेंगे, अच्छा ठीक है। तो उससे हमें क्या करना है, लेकिन तुमको एक आइडिया देने के लिए, ठीक है। तो वो देने के लिए यहाँ पे है, मैंने स्ट्रक्चर में देखो मिल गया था, फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट फ्लेक्सिबल। इससे क्या होगा ना कि जैसे अभी तो ये फोन में लिया, लेकिन अगर फोन में कोई चिप डिजाइन करना होगा, अगर वो फ्लेक्सिबल बनाया तो क्या होगा, और कम स्पेस यूज होगा। कभी कभी फोन में देखा रहेगा बहुत सारे स्पेस कॉर्नर्स में खाली होते हैं, वो खाली इसलिए होते हैं क्योंकि वहां पे कुछ चीज फिक्स नहीं होती। अगर आप देखोगे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है वो स्क्वायर में होता है या उसका एक फिक्स साइज होता है, लेकिन जैसे वो वेवी में डाल देंगे ना उसको, तो वो कहीं भी सेटल डाउन हो सकता है, यानी किसी भी स्पेस में डाल दो तो अनयूटिलाइज स्पेस को भी यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो सर ये जो ग्राफीन का स्ट्रक्चर है, ये ग्राफीन का विजिबल है ना, ग्राफीन का स्ट्रक्चर शीट लाइक है जिसपे कार्बन है, प्लस,
प्रॉपर्टीज ऑफ ग्राफीन देखोगे तो देखो 200 टाइम्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर, उससे भी ज्यादा होता है लेकिन 200 टाइम्स वो कैलकुलेट कर पाए, 200 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन स्टील, इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब बोलते एकदम बेस्ट। फिर सर अल्ट्रा थिन एंड लाइट वेट, सबसे खास बात एकदम लाइट भी रहता है, मतलब बोलते एकदम चिल रहता है ये, चिल मतलब एकदम हर चीज में गुड है ये। हाई ट्रांसपेरेंसी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी इसका जो ट्रांसपेरेंसी है वो भी बहुत क्लीन है। ठीक है, तो इसका एटॉमिक अरेंजमेंट 1 एटम थिक शीट ऑफ कार्बन एटम्स इन हेक्सागोनल और हनीकोम लेटाइस, आ गया ना जो मैं बोल रहा था, हनीकोम लेटाइस वाला पार्ट वहां पे जो मेंशन किया था, हनीकोम लेटाइस। बॉन्डिंग, ईच कार्बन एटम इज bonded to 3 neighbors via sp2 hybridization, leaving one delocalized electrons that contributes to high conductivity। समझ में आ रहा है उसके जो बॉन्डिंग्स होते हैं वो किस तरीके से हो रहे हैं सर, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये आपको मेंशन करना पड़ेगा। फिर सर नेक्स्ट पॉइंट का बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ क्या है सर, बॉन्ड लेंथ अप्रोक्सीमेटली 0.142 नैनोमीटर, कितना है सर 0.142 नैनोमीटर बिटवीन कार्बन एटम्स, बिटवीन कार्बन एटम, यहाँ पे सब कार्बन है तो कार्बन एटम के इर्द गिर्द ही चीजें। फिर डायमेंशनैलिटी क्या है सर, कंसीडर द फर्स्ट ट्रू 2 डायमेंशनल मटेरियल। ठीक है, समझ में आइए, तुम्हारे पेपर्स के लिए ग्राफीन का स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से याद रखना है। फिर सब प्रॉपर्टीज क्या है सर, मैकेनिकल स्ट्रेंथ उसका स्टील से 200 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। सर ये 1 टीपीए क्या लिखा, अब ये ना तुम लोग कमेंट करो 1 टीपीए क्या होता है। ठीक है, ये तुमको कमेंट करना एक्चुअली में, चलो बता देते, मत करना कमेंट, तुम लोग स्पैम वैम करने लगते हो। इसको क्या 1 टेरा पास्कल बोला जाता है, क्या बोला जाता है सर 1 टेरा पास्कल। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सर हाई है क्योंकि इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी बहुत ज्यादा है। थर्मल कंडक्टिविटी सर देख लो अप टू 5000। फ्लेक्सिबिलिटी देख लो एंड थिननेस, अल्ट्रा लाइट वेट एंड बेंडेबल, फ्लेक्सिबिलिटी उसका इतना अच्छा। इम्परमिएबिलिटी, इवन हीलियम एटम्स कैन नॉट पास थ्रू ग्राफीन शीट्स। ठीक है, तो वो पॉइंट्स है। 2 की एप्लीकेशंस क्या है सर इसके, फ्लेक्सिबल इलेक्ट्रॉनिक्स, एडवांस कंपोजिट मटेरियल्स, इनकॉर्पोरेटेड इनटू पॉलीमर्स में भी यूज हो सकता है, एंड मेटल्स, क्रिएट लाइट वेट एप्लीकेशंस इन एरोस्पेस, ऑटोमोटिव एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। सर नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, नहीं इसके बाद भी होगा एक। सर डिफाइन बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। सर पॉलीमर 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 पढ़ पढ़ के थक गए। पॉलीमर मतलब प्लास्टिक होगा यहाँ पर, ऐसे समझो, लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर बायोडिग्रेडेबल है। बायोडिग्रेडेबल क्या होती है, वो चीजें जिसको ऑटोमेटिक नेचर जो है उसको ऑब्जर्व कर लेता है, उसको क्रिएट मतलब खत्म कर देता है। जैसे तुमको तुम्हारा एसपीपीयू खत्म कर रहा है, उसी तरीके से यहाँ पे पॉलीमर को जो खत्म कर रहा है उसको बोलेंगे हम बायोडिग्रेडेबल, जो नेचुरली खत्म हो रहा है। एनी 2 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोडिग्रेडेशन ऑफ पॉलीमर। 2 फैक्टर, कितने फैक्टर गिना सकते हो, 5 10 तक गिना सकते हो आप, लेकिन हम 2 देख लेते हैं। सर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर आर पॉलीमर दैट डिकम्पोज नेचुरली, आ गया पॉइंट। माइक्रोऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, फंगाई एंड सिंपल सब्सटेंस सच एज वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड बायोमास। ठीक है, समझ में आया, बोलेंगे बच्चे सर आप समझाते नहीं हो। सर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स आर पॉलीमर दैट डिकम्पोज नेचुरली, यानी नेचुरली डिकम्पोज हो रहा है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया, फंगी, उसके मदद से डिकम्पोज हो रहा है इंटू सिंपल सब्सटेंस सच एज वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड बायोमास। बायोमास समझ है ना, एकदम वेस्ट बन जाता है जो सॉइल के लिए बहुत अच्छा होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी हवा में बन जाएगा और वाटर बन जाएगा। एग्जाम्पल पीएचबीवी, पीएलए। 2 फैक्टर्स क्या है सर इसके, रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोडिग्रेडेशन ऑफ पॉलीमर। 2 फैक्टर इसके क्या है, रिस्पॉन्सिबल ऑफ बायोडिग्रेडेशन एंड पॉलीमर। सर प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। दूसरा सर हमारा एनवायरमेंटल कंडीशन, यानी एनवायरमेंट भी बहुत मैटर करेगा। इसको छोटू सा करते हैं थोड़ा सा। अब देखो ये क्या हो रहा है, अच्छा मार्किंग आ रहा है, कोई बात सर, इसका फटाफट देख लेते हैं, मार्किंग के कारण हो रहा है। ठीक है, presence of microorganism, bacteria and fungi break polymer chains and by producing enzymes. More microorganisms, ज्यादा माइक्रोऑर्गेनिज्म, ज्यादा कीड़े मकोड़े रहेंगे तो जल्दी खत्म हो जाएगा। एनवायरमेंट ज्यादा कीटी रहेगा तो तुम लोग भी जल्दी बैक लग जाएगा ना, तो इंजीनियरिंग से नाता टूट जाएगा। तो उसी तरीके से एनवायरमेंटल कंडीशन, मॉइस्चर, टेम्परेचर एंड ऑक्सीजन अफेक्ट डिग्रेडेशन। सही बात है, टेम्परेचर ऑक्सीजन ये सब भी डिग्रेड करेगा उसको। वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन इंक्रीज बायोडिग्रेडेशन स्पीड, यानी वार्म यानी गर्मी और हल्का सा मॉइस्चर रहेगा तो वो जल्दी स्पीड अप करता है। सर ये स्ट्रक्चर ऑफ अच्छा ये एक ही था, एक और क्वेश्चन इसके बाद ये वाला, ठीक है, नोट डाउन कर लेना तुम लोग वैसे अच्छे से प्यार से।
ठीक है, अच्छे से नोट डाउन कर लेना। इसके लिए मैं साइड में खड़ा हूं कैमरे के बाहर, ताकि तुम लोग नोट्स बना पाओ। ठीक है, पॉज करके बना लेना। सर नेक्स्ट क्या है सर, गिव स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीकार्बोनेट, मेंशन इट्स टू प्रॉपर्टीज एंड टू एप्लीकेशन। अब क्या हो रहा है इसको, ये बोर्ड बड़ा बदमाशी करता तुम लोग की तरह। ठीक है, क्या बोला है सर, पॉलीकार्बोनेट बोला है। और पॉलीकार्बोनेट क्या होता है, कोई बता सकता है? पॉलीकार्बोनेट बहुत मतलब एक थिक स्ट्रक्चर होता है, ट्रांसपेरेंट, ग्लास लाइक दिखता है। कैसा दिखता है सर, ग्लास जैसा दिखता है। कैसा, ग्लास जैसा। तो देखो, अगर इसमें देखोगे तुम लोग, अगर देख पा रहे रहोगे तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है टू प्रॉपर्टीज, हाई स्ट्रेंथ एंड टफनेस। इसका जो सबसे ज्यादा मैंने बोला ना हार्ड रहता है, हाई स्ट्रेंथ एंड टफनेस, डज नॉट ब्रेक इजीली, ब्रेक नहीं होता है। ट्रांसपेरेंट एंड लाइट वेट, ट्रांसपेरेंट भी रहता है, लाइट वेट, क्लियर लाइक ग्लास बट लाइटर। ग्लास भारी होता है और ये सर हमारा लाइटर होता है। एप्लीकेशंस क्या है सर इसके, मेकिंग लेंसेज, गॉगल्स यूजिंग स्पेक्टिकल फॉर सेफ्टी ग्लासेस, मेकिंग सीडीज, हेलमेट्स, बुलेट रेजिस्टेंस ग्लास ड्यू टू हाई स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। बहुत सिंपल है, पॉलीकार्बोनेट यानी आप समझ पा रहे हो, प्लास्टिक टाइप स्ट्रक्चर बना रहा है। और ये देखो इसके सेफ्टी इक्विपमेंट्स, अगर ये नहीं दिख रहा है इसको जूम आउट करो, ये देखो अब दिख रहा है। ये हेलमेट वगैरह ये सब कहाँ यूज होता है, स्टील प्लांट्स में यूज होता है। मैकेनिकल वाले इसको कोरिलेट कर पा रहे हैं, इसको पीपीई बोला जाता है, यानी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स। ठीक है, तो वहां पे ये चीजें यूज होती है। सर नेक्स्ट क्या है, बस इतना ही, कि कहाँ यूज होता है, इसका एप्लीकेशंस पूछा था, गिव स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर देख लो पॉलीकार्बोनेट का, टू प्रॉपर्टीज बस। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो, वीडियो को लाइक करना, जोरदार तरीके से शेयर करना और कमेंट में रेड हार्ट बना देना। ठीक है, और यूनिट 4 तब आएगा जब कमेंट में मेरे को बहुत अच्छा रेड हार्ट दिखेगा, तभी डालूंगा वन शॉट, नहीं तो फिर देख लो तुम लोगों ने। ठीक है, तो मिल जाएगा यूनिट 4 का भी वीडियो तुमको। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद।